और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से आग के आगे सुपर पावर अमेरिका बेबस हो गया है। आग इतनी भयानक है कि 20,000 फुटबॉल फील्ड के बराबर जमीन जलकर अब तक खाक हो चुकी है। अमेरिका का सबसे हाई क्लास एरिया, जहां पर हॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार्स रहते थे, सबसे महंगी प्रॉपर्टी होती थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ खंडर बचे हैं। यह आग फैली कैसे, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले आग सिर्फ 10 एकड़ में लगी, लेकिन कुछ घंटों के बाद आग 20,000 एकड़ में फैल गई। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। जंगल जल रहे हैं, शहर जल रहा है, हॉलीवुड हिल्स जल रही है, हॉलीवुड सुपरस्टार्स के घर जल रहे हैं, समंदर तक आग पहुंच गई है। सुबह हो, शाम हो, दिन हो या फिर रात हो, आग डरा रही है, मार रही है, सब राख कर रही है। आग से बचने के लिए सिर्फ 5 मिनट मिले थे। 5 मिनट में घर छोड़ना था, अपनों को बचाना था, क्योंकि हर एक सेकंड में आग कई मीटर आगे बढ़ रही थी। जिस वक्त लॉस एंजलिस में आग प्रचंड थी, उस वक्त नोरा फतेही भी वहां पर थी। ऐसा खतरनाक मंजर नोरा ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। प्रियंका चोपड़ा भी लॉस एंजलिस में थी। वो अपने घर में आग का खौफ देख रही थी। जो इलाका लॉस एंजलिस का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, जहां पर करोड़पति हॉलीवुड के सुपरस्टार रहते हैं, वहां पर अब सिर्फ राख ही राख है। इस आग ने 20,000 फुटबॉल फील्ड बराबर इलाके को जला दिया है। रात में आग लगी, जब सुबह हुई तो कुछ भी नहीं बचा था। इन 2 तस्वीरों से देखिए, कुछ घंटे पहले तक ये जगह कैसी थी, अब कैसी हो गई। जहां पर घर थे वहां अब खंडर है, जहां पर मार्केट थे वहां पर अब मातम है। आग इतनी भयानक थी, लपटें इतनी ऊंची थी कि हजारों फीट ऊंचाई से भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। ये तस्वीरें प्लेन से ली गई हैं। ये आग अमेरिका के लिए किसी युद्ध से कम नहीं है। जंगल से लगी आग शहर में आ गई और कोई रोक नहीं सका। आग का आगाज जंगल से हुआ था। करीब 10 एकड़ में आग लगी थी। इतनी आग के लिए लोकल प्रशासन तैयार था। चैलेंज इतना बड़ा नहीं था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना अमेरिका में किसी ने नहीं की थी। आग को भड़काने वाली, फैलाने वाली तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि कुछ मिनटों में पूरा जंगल, सैकड़ों एकड़ जमीन आग की चपेट में आ गई। जंगल से जान बचाने के लिए जानवर शहर में आ गए। यह हिरण का बच्चा जंगल से भागकर आया था, लेकिन इसको क्या पता था कि इसके पीछे पीछे आग भी चली आ रही है। चंद घंटों में आग 10 एकड़ से शहर के हजारों एकड़ में फैल गई। आग के रास्ते में जो आया वो सब कुछ राख हो गया। ये आग अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है, अगर प्रशासन अच्छा काम करता तो इतना नुकसान नहीं होता। The biggest homes, some of the most valuable homes in the world are just destroyed. This is a true tragedy, and it's a mistake of the governor, and you could say the administration. They don't have any water. They didn't have water in the fire hydrants. They don't have water, and yet they have. The water comes from you know where? Up north, and it comes down at levels. They give millions and millions of barrels of gallons of water that they have, and they send it out into the Pacific. For the Pacific, it's like a drop, it's nothing. But for California, it would take care of the whole state. So what's happened is a tragedy, and the governor has not done a good job. आग कैसे किसी जगह की पूरी तस्वीर बदल सकती है, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेलिबू वाटर फ्रंट है। समंदर किनारे की इस लोकेशन को अमेरिका की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में गिना जाता है, लेकिन अब ये पूरी तरह से तहस नहस हो गई है।
आग ने कैसे कैलिफोर्निया की जियोग्राफी को बदल दिया है, उसे इन तस्वीरों से समझिए। ये सैटेलाइट इमेज चंद महीने पहले की है। इसमें लॉस एंजलिस का पैसिफिक पैलिसेड्स रीजन दिख रहा है, जहां कई घर और आसपास हरियाली दिख रही है। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है, उसकी सैटेलाइट इमेज भी देख लीजिए। इन दो तस्वीरों से अंदाजा लगा लीजिए कि कैलिफोर्निया में किलर फायर ने कैसे सब कुछ तबाह कर दिया। कैलिफोर्निया की आग को अमेरिकी इतिहास में अब तक की सबसे भीषण आग में से एक बताया जा रहा है। आग की वजह से अब तक 57 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 2000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। पैलिसेड्स में कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले जल गए हैं। कई कम्युनिटी सेंटर्स और धर्मस्थल पूरी तरह जल चुके हैं। 29,000 एकड़ से ज्यादा जमीन आग की चपेट में है। तेजी से आग जंगल से शहर की ओर फैल रही है। उससे साफ है कि अभी कैजुअलिटीज का ग्राफ और ऊपर जा सकता है। कैलिफोर्निया में आग के तांडव के आगे सुपर पावर अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। हालांकि राहत और बचाव का काम फुल फ्लैश में चल रहा है। 1,30,000 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। 14 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी आग आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है।